चैनल, दिस साइड तान्या एंड यू वाचिंग तान्याज हैंडमेड हेवन। तो आज की जो वीडियो होने वाली है वो थोड़ी सी अलग है, क्योंकि इसमें मैंने बेकार कपड़े और कतरनों का यूज़ किया है। जैसे कि हम घर पे अगर स्टिचिंग करते हैं तो बेकार कतरनें तो बच ही जाती हैं कटिंग्स में, और कोई कोई कपड़े ऐसे होते हैं जो कि बिल्कुल भी यूज़ में नहीं होते, वेस्ट होते हैं, तो उनका भी आज हम यूज़ करेंगे। तो आप भी अपने घर से कतरन और कपड़े को इकट्ठा कर लीजिए। तो आज हम बनाएंगे उससे DIY। तो बिना किसी देरी के वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे पड़े थे मेरे पास इतने सारे कपड़े थे। एक ये जो कपड़ा मैंने आपको दिखाया ये मेरा टॉप था, और ये जो गोल्डन वाला कपड़ा था, सिल्वर वाले कपड़े थे, इन सब का बहुत कुछ यूज़ हो गया था। और ये वाला जो कपड़ा था ना, ये बहुत ही मतलब किसी चीज़ से बचा हुआ कपड़ा था, लेकिन इसे हम स्टिच नहीं कर पाते क्योंकि ये बिल्कुल पेपर जैसा कपड़ा था। और ये मेरे पास उन्हीं कपड़ों की कुछ कतरनें बची थी जिन्हें मैंने अच्छे से प्रेस कर लिया था। आपको एकदम स्ट्रेट प्रेस इसलिए करना है क्योंकि इन कतरनों का अभी हम यूज़ करेंगे। तो आपके पास में जो भी सबसे बड़ा बर्तन हो वो आप ले लीजिए, और बड़े बर्तन के बाद में उससे छोटा बर्तन आप लेके बस आपको यहाँ पे थोड़ा सा मून का शेप देना है। तो यहाँ पे मैंने इसे कट कर लिया था, और मेरा कैमरा जो था ना वो दूर रखा था, तो इसलिए अगर मैं बोलती तो फिर वो कैमरे में साफ़ आवाज़ नहीं आ पाती, इसलिए मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ। और फिर ना जब मैंने ये ऑर्गेनाइज़ करके रखे, जितनी ये कतरन थी मुझे लग रहा था कि मतलब बन ही नहीं पाएगा, कतरन से कोई चीज़ कैसे बन सकती है। तो फिर जब मैंने इन्हें ऑर्गेनाइज़ किया तो इतने ज़्यादा सुंदर लग रहे थे। तो मैंने यहाँ पे यूज़ किया है फेविबॉन्ड का। अगर आपके पास में फेविबॉन्ड नहीं है तो आप यहाँ पे फेविकॉल का यूज़ कर सकते हैं, या फिर आप यहाँ पे कोई भी स्ट्रॉन्ग ग्लू का यूज़ कर सकते हैं। हॉट ग्लू गन का भी अगर आप यूज़ करना चाहते हैं तो करिएगा। और उससे क्या होता है ना कि मोटी सी एक लाइन बन जाती है। अगर आप ग्लू गन थोड़ी कम लगाएंगे तो मे बी बेटर होगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा अगर आप निकाल के एकदम लगाएंगे तो फिर वो ना उभरी उभरी सी रहेगी। तो यहाँ पे मैं और मम्मी दोनों बैठ के काम कर रहे थे इसे, और उसके बाद में जब कंप्लीट हो गया तो इतना ज़्यादा सुंदर सा लग रहा था, बहुत ही सेटिस्फाइंग था ये बनाना मेरे लिए। फिर उसके बाद में क्या हुआ कि जब ये बहुत ज़्यादा खाली लग रहा था, एजेस भी दिखने लग गई थी इसकी, तो मैंने क्या किया, यहाँ पे एक लेस लेके लेस लगाई है। और मैं ना बालकनी में बैठ के काम कर रही थी, मुझे लग ही रहा था कि बारिश होगी, और जब मेरा ये मतलब लेस वगैरह सब लग गई उसके बाद में इतनी अच्छी बारिश हुई है, बाय गॉड मेरा तो मन इतना ज़्यादा खुश हो गया था ना कि मतलब बहुत ज़्यादा तेज़ बारिश हुई नहीं वैसे तो मेरा बहुत, तो मतलब ऐसा लगता है ना कि जब जब बारिश होती है तो मुझे मिट्टी की जो खुशबू होती है ना वो बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। भीनी भीनी जो खुशबू आती है तो वो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। तो ये जो पीछे से जो एजेस दिख रही थी तो ये मैंने सब कंप्लीट कर लिया था। तो मैं यहीं गेट के सामने बैठी हुई थी और बहुत अच्छी हवा आ रही थी वहाँ से। और फिर मैंने क्या किया, यहाँ पे मैंने मिरर वाले स्टिकर लगाने के बाद में तब भी ये खाली लग रहा था, तो मैंने क्या किया कि यहाँ पे ये फ्लावर बना दिए वाइट पेंट से। और जो मैंने आपको सिल्वर वाला क्लॉथ दिखाया था तो मैंने उससे गोल गोल कटिंग यहाँ पे कर ली थी, और इसे हमें बेसिकली पॉम पॉम बनाना है। जैसे हम लट्टू बनाते हैं ना कुर्ती के लटकन में लगाने के लिए या ब्लाउज़ के लटकन में लगाने के लिए, तो वैसे ही बनाना है। और बस ये आपको ये थोड़ा सा ध्यान रखना है कि आप जो भी स्टिच यहाँ पे कर रहे हैं उसको अंदर अंदर करके, जितने भी ये एजेस आपको दिख रहे हैं सब अंदर के लिए फोल्ड होंगे, तब जाके इसमें थोड़ी फिनिशिंग आएगी। बस आपको ये ध्यान रखना है। और मैंने इस पर कोई ऐसी एक्स्ट्रा सिलाई नहीं करी है, बस रनिंग स्टिच है। और वेलवेट वाला क्लॉथ मेरे पास था थोड़ा सा, तो मैंने उसका एक ट्रायंगल शेप कट करके बस उसको यहाँ पे स्टिच कर लिया है। और हमें बनाने हैं इसके लटकन, और मैंने ये मेरे पास थोड़े से मोती रखे हुए थे वो लगाए हैं मैंने। और इतने ज़्यादा मैंने यहाँ पे लटकन बनाए थे, इन्हें बनाने में काफ़ी टाइम लगा था, लेकिन बहुत ही इसका जो प्रोसेस था ना वो बहुत ही ज़्यादा सेटिस्फाइंग था। जैसे हम लोग कभी कथा करवाते हैं अपने घर पे या फिर कोई पूजा होती है तो उसमें आप ये मंदिर के पास लगा सकती हैं, तो उससे क्या होता है ना कि बहुत ही ज़्यादा सुंदर सा आपका वो वाला एरिया लगने लग जाता है। तो इसे बनाइए। और जो पीछे का पूरा बैग दिख रहा था तो मैंने वहाँ पे ये जो प्रिंटेड आपको यहाँ पर फ्लोरल प्रिंट में जो ये कपड़ा दिख रहा है तो वो मेरे पास बचा हुआ था, मैंने वही लगा दिया था, और इतना सुंदर सा ये लग रहा था। और जब भी आपके घर में कोई शादी होने वाली हो तो आप लगा सकते हैं इसको। तो चलिए बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट DIY के लिए। तो आपको इसमें भी प्लेटें लेके आनी है। तो मैंने यहाँ पे एक छोटी प्लेट ली है, और उसका ना आपको यहाँ पे सर्कल ड्रॉ कर लेना है। मतलब जितना भी बड़ा और छोटा आप बनाना चाहते हैं वो आप अपने हिसाब से बना सकते हैं। जैसा मुझे बनाना था वो मैंने बनाया है। जैसे अगर आपको इसका साइज़ थोड़ा बड़ा छोटा करना है तो वो आप कर सकते हैं, प्रोसेस आप सेम यूज़ कर सकते हैं। तो बस यहाँ पे ये हमने कट कर लिया था। जो सबसे बड़ा वाला हिस्सा था उसमें मैंने छोटा सा ये यहाँ पे सर्कल कट किया था, और एक जो सबसे छोटा वाला था उसमें मैंने बीच में सर्कल कट किया था। और ये मैंने इसलिए किया है क्योंकि इसमें अभी बहुत काम बाकी हैं, तो इसमें भी हम कपड़े, जो बचे हुए कपड़े थे मेरे पास तो मैंने वही लिया। सबके साइज़ मैंने यहाँ पे लिख दिए हैं।
तो मेरे पास नहीं वेलवेट का कपड़ा पड़ा हुआ था, जो कि बहुत ही ज़्यादा सुंदर सा मुझे वेलवेट का कपड़ा लगता है। और ये सबसे ज़्यादा यूज़ होता है ना पूजा वाले टाइम पे, जैसे आपके घर में कोई फंक्शन है या फिर अभी जो शादियों वाला सीज़न आने वाले हैं उसमें तो बहुत ही ज़्यादा यूज़ होते हैं। जैसे जो हम वॉल डेकोर वगैरह बनाते हैं शादी के टाइम पे, तो वो काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव मिलने लग गए हैं मार्केट में, तो आप ये सारी चीज़ें बना सकते हैं। यहाँ पे मैंने ये हुप लिया था, ये मुझे नहीं पता है किसके साथ में आया था, लेकिन आया था किसी चीज़ के साथ। अगर आपके पास में ये नहीं है तो वो जो पर्दे में पहले लगते थे ना प्लास्टिक वाले, तो वो भी आप यहाँ पे ले सकते हैं। तो मैंने क्या किया, सब कंप्लीट होने के बाद में मेरे पास ये कॉटन का कपड़ा था, और मेरे पास ये कॉटन का कपड़ा मेरे सूट में से बचा हुआ था। ये अस्तर लगाया था मैंने अपने सूट में, तो उसका ये कपड़ा बचा हुआ था मेरे पास। तो इसका भी कोई काम नहीं होता, क्योंकि अस्तर का हम बेसिकली कोई काम ही नहीं कर सकते हैं ऐसे। तो बस मैंने ये क्या किया, अच्छे से आपको फिनिशिंग से इसको लगाना है। तो मैंने यहाँ पे सारे पीसेस रेडी कर लिए थे। तो मेरे पास ये गोटा वाली लेस थी, और गोटा वाली ये वाली जो लेस है ना, वो बहुत ज़्यादा सस्ती मिलती है मार्केट में। तो यहाँ पे मैंने लिया है शादी का कार्ड, और आपको बिल्कुल ऐसे बनाना है जैसे आप मेहंदी की कोन बनाते हैं ना, बिल्कुल वैसे ही यहाँ पे कट करना है आपको। मैंने थोड़ा सा बड़ा कट कर दिया था, और उसके बाद में मैंने इसे रख के इस पर पेस्ट कर लिया था। पेस्ट करने के बाद में मैंने यहाँ पे लगा दिए थे 2 स्टेपल। स्टेपल का ये है कि अगर आप यहाँ पे स्टेपल लगाना चाहते हैं तो लगा सकते हैं, वरना आप इसे हॉट ग्लू गन से ही चिपका सकते हैं। तो बस मैंने यहाँ पे ये जो गोटा था अपना वो लगा लिया, और ये लेस पड़ी हुई थी मेरे पास, तो वो मैंने यहाँ पे यूज़ करी है। अब देखिए, जैसे हमारे पास ऐसे कुछ कपड़े होते हैं जिन पे कोई भी प्रिंट नहीं होता है। वेलवेट तो अपने आप में ही बहुत ही सुंदर कपड़ा लगता है। तो मैंने उस पे रेड वाले पे गोल्डन, और येलो वाले पे मैंने गोल्डन और रेड लगाई है कॉम्बिनेशन। और ये देखिए, ये इतना ज़्यादा पतला था, मेरे पास वाली लेस ख़त्म हो गई थी। तो मेरे पास ये वाला जो कपड़ा था, तो ये जो मार्केट में मिलते हैं ना 10-10 रुपये के पैकेट मिलते हैं, तो ये वो हैं। और जो ये लीफ मैं लगा रही हूँ ये 5 रुपये की कुछ मिलती हैं यहाँ पे, और बहुत सस्ती मिलती हैं ये। तो ये जो हमने हुप बनाए थे, बस इनको यहाँ पे अच्छे से टक करना है। आपको इसे चिपकाना नहीं है, क्योंकि अगर आप इसे चिपकाएंगे ना तो वो क्या कहते हैं, बाद में कभी ऐसा हो सकता है कि वो निकल भी सकती है। और ये थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग इसलिए रहेगा क्योंकि हम इसे यहाँ पे स्टिच कर रहे हैं। तो हमें सारे हुप्स ऐसे ही यहाँ पे जो हमने बनाए हैं वो यहाँ पे स्टिच कर देने हैं, और अच्छे से स्ट्रॉन्गली आपको स्टिच करने हैं ताकि कहीं से भी ये लूज़ ना हो। तो मैं यहाँ पे बता रही थी आपको कि यहाँ पे हमारा ये सब रेडी हो गया था, लेकिन तभी भी ये मुझे खाली लग रहा था। और खाली इसलिए लग रहा था कि इसमें ना कुछ लटकन वगैरह नहीं थी। तो मैंने सोचा कि इसमें लटकन वगैरह हम लगा देंगे तो बहुत ज़्यादा सुंदर लगेगा। तो ये देखिए, ये मैं दिखा रही थी आपको कि मैंने यहाँ पे 2-2 स्टिच किए हैं, क्योंकि क्या होता है ना, सिंगल स्टिच से कभी भी ऐसा हो सकता है कि किसी का हाथ लग गया तो निकल गया, तो ऐसा हो जाता। तो मैंने क्या किया, सेम प्रोसेस इसमें यही है जो हमने लट्टू बनाए थे, बिल्कुल सेम हमें ऐसे ही यहाँ पे लट्टू बनाने हैं। और इसमें भी मुझे टाइम लगा था बनाने में, लेकिन रिज़ल्ट जो है ना वो बहुत ही ज़्यादा सेटिस्फाइंग था जैसे हम बनाते हैं। तो ये मोती मेरे पास कुछ पड़े हुए थे और ये हमने बना लिया है। तो ये बनाने के बाद भी मैंने सब इसको स्टिच किया है ताकि ये कहीं से भी ना निकले। और मैं बता रही थी आपको कि मैंने इसमें रेड कलर का वेलवेट का क्लॉथ, जो कतरन बची हुई थी मेरे पास, उनमें से कटिंग करी हुई, तो वो मैंने यहाँ पे लगाई है। कुछ में बड़े पीसेस भी थे तो वो बच गया था, जैसे हमने ये नीचे जो ये ट्रायंगल बनाया है उसके कतरन बची हुई थी तो मैंने उससे लगा दिया। तो ये देख लीजिए अब इसका फाइनल लुक। और मुझे तो ये इतने ज़्यादा अच्छे लगे। आप इसे फेस्टिवल के टाइम पे यूज़ कर सकते हैं, आप इसे हल्दी के फंक्शन में यूज़ कर सकते हैं, आप इसे कोई पूजा फंक्शन में यूज़ कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो आप कभी भी यूज़ कर सकते हैं और बहुत सुंदर लगता है। और हैंग करने के लिए आप चाहें तो इसमें पीछे डोरी लगा सकते हैं या फिर जो चाबी के की रिंग होते हैं ना वो भी लगा सकते हैं। मेरा इसका टूट गया था जब मैं शूट कर रही थी। तो बस ये देखिए। तो चलिए बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट DIY के लिए। तो मैंने यहाँ पे ले लिया है फैब्रिक जो कि दिखने में ही सुंदर है, इसके रेशे बहुत निकलते हैं। तो चलिए मैंने इसका क्या बनाया देखते हैं। जैसे मैंने जो अभी आपको ग्रीन कलर का कपड़ा दिखाया उसका सेम मेरे पास ये पिंक कलर का भी कपड़ा था जो कि दिखने में ही सुंदर हो। इसके रेशे इतने ज़्यादा निकल रहे थे कि हम इसे स्टिच ही नहीं करा सकते थे। तो मैंने ये दोनों कवर यहाँ पे कर लिए हैं अच्छे से। तो अब देखिए ये सब कवर करने के बाद में मैंने यहाँ पे ली है जो फेस्टिव सीज़न में यूज़ होने वाली जो लड़ियाँ होती हैं ना, उसे मैंने यहाँ पे सेफ्टी पिन से लगाया है ताकि इसे हम बाद में दोनों तरीके से यूज़ कर सकें। और ये लेस थी मेरे पास, उसमें से कुछ टुकड़े बचे हुए थे तो मैंने वही लगाए हैं यहाँ पे। और ये देखिए मेरे पास ज़रा सा टुकड़ा था तो मैंने यही लगा दिया है यहाँ पे
तो आप देखिए कलर कॉम्बिनेशन अपने हिसाब से रख सकते हैं, अगर मैचिंग अच्छी होगी ना तो चीज़ें अपने आप बहुत सुंदर निकल के आएंगी। तो मेरे पास ये छोटी सी एक ये गोल्डन कलर की पेपर शीट थी, तो मैंने उसमें से ये ट्रायंगल शेप जो है वो कट कर लिए थे इसकी लटकन लगाने के लिए। और ये पता है आपको 10 रुपये का इतना सारा गोटा मिल जाता है आराम से मार्केट में, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा सस्ता होता है इसलिए। तो मैंने उसमें से ये 3 पीसेस कट कर लिए थे। और मैं यहाँ पे फैब्रिक बॉन्ड का यूज़ कर रही हूँ। आप अगर यहाँ पे फैब्रिक बॉन्ड का यूज़ नहीं करना चाहते हैं तो ना करिए, यहाँ पे हॉट ग्लू गन का भी यूज़ कर सकते हैं। तो मेरे पास कुछ ऊन वाले टेसल्स यहाँ पे रखे हुए थे, तो वही मैंने यहाँ पे लगा दिए हैं। और जैसे ये देखिए मैंने बीच में क्या किया है कि एक स्क्वायर पीस लेके उसमें मैंने ऊन लपेट दिया और बीच में मैंने लगाया है ये जो आप देख रहे हैं ना, ये मेरी एक मिठाई के डिब्बे में से निकला हुआ था ये गोल्डन पेपर, मैंने वही लगाया है यहाँ पे। उसके ऊपर मैंने फिर लगा दिया है ये मिरर वाला सितारा। और ये भी वही है सेम, आपने सर्कल कट किया कार्डबोर्ड से, उसके ऊपर ऊन लपेट दी जैसे ये मैं दिखा रही हूँ ना आपको। बस इसके ऊपर आपको ऊन लपेटनी है, बस ऐसे ही करना है। और ये आपका सस्ते से एक उसमें ये बन के आपका रेडी हो जाएगा, एक गोल्ड डेकोर भी और लटकन भी। तो इसे हमें अच्छे से यहाँ पे स्टिक कर देना है। और ये सब स्टिक होने के बाद में ना इसके कॉर्नर्स थोड़े खाली लग रहे थे, तो मैंने क्या किया उन पे भी मिरर्स लगा दिए। तो पता है ये मिरर्स ना बहुत अच्छी वाइब देते हैं, पता नहीं क्यों हर DIY में मुझे अच्छे लगते हैं। और ये देखिए ये सब रेडी हो गया था, तो मैंने इस पर पॉम पॉम लगाए थे। तो मैंने यहाँ पे ये 2 तरीके से यूज़ करना है आपको बता। एक तो आप इसे फेस्टिवल के टाइम पे यूज़ कर सकते हैं, जैसे हमने ये लटकन लगाई है इसमें ये। और एक आप ये ऐसे यूज़ कर सकते हैं कि आपने ये हटा दिया तो वॉल डेकोर, तो आप इसे वॉल डेकोर की तरह भी यूज़ कर सकते हैं। क्योंकि ना फिर क्या होता है बाद में फिर वो केवल फेस्टिवल के लिए ही रह जाते हैं कि हम उसे कभी यूज़ ही नहीं कर पाते हैं, इस वजह से। तो मैंने इसे 2 in 1 बनाया है एक तरीके से आप ये कह सकते हैं। तो देखिए हमारे घर में ऐसे कुछ कपड़े होते हैं, कुछ फैब्रिक ऐसे होते हैं जो कि हम कभी यूज़ ही नहीं कर पाते हैं, तो उन्हें हम ऐसे यूज़ कर सकते हैं। जैसे हमने कतरन का वो सबसे पहला वाला वॉल डेकोर बनाया था ऐसा। तो मुझे बताइएगा ज़रूर कि आपको आज की वीडियो कैसी लगी है। तो मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में, और जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। तो मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तो बाय बाय एंड टेक केयर।